हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि क्यूबॉइड गिवन है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है क्यूबॉइड, तो उसकी वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम यानी कि हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी कि 3 डायमेंशंस होती हैं। क्यूबॉइड हमारा कुछ इस तरह से होता है ना, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो अब मुझे वॉल्यूम गिवन है उसका, और मुझे डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये वॉल्यूम गिवन है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? इसमें से कॉमन आ रहा है एक 3x कॉमन आ रहा है, राइट। अब ब्रैकेट के अंदर किया तो क्या आया, 3x तो बाहर आ गया, बचा क्या, x माइनस 3 4 12 होता है। तो ये आ गया मेरे पास। अब ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। देखो कैसे, ये 3, ये x और ये x माइनस 4, 3 टर्म्स है। आप ध्यान से देखो इस तरह से, राइट। तो यानी कि मेरे पास क्या हुआ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो ये मेरे पास डायमेंशंस आ गए। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि डायमेंशंस क्या है, तो वो क्या है, एक 3, एक x और एक x माइनस 4। ये क्या है मेरे पास, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, बट है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k गिवन है। इसमें से सबसे पहले तो जो कॉमन आ रहा है वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, ये सारे के सारे 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन आ गया और सबके में k कॉमन है, तो मैंने k कॉमन निकाल लिया, राइट। तो बचा क्या, 4 3 12 y², 4 2 8 y माइनस 4 5 20, ये आ गया मेरे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, जो ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक है तो यानी कि हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब हम वही करेंगे यहाँ पे। ध्यान से देखो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करते हैं, एन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 क्या होता है, 15। यानी कि मुझे अब ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आए और प्लस या माइनस करूँ तो आए 2, राइट। 5 और 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसलिए बड़े वाले के आगे प्लस होगा और छोटे वाले के आगे माइनस होगा, ताकि जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर आए 2। अब मैं यहाँ पे वही लिखती हूँ, 5 y है तो y भी साथ लिखूंगी, माइनस 3 y। ये एन टर्म्स मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख ली है, राइट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, देखो सिर्फ y कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या बचा, y कॉमन ले लिए तो अंदर क्या आया, 3y प्लस 5, राइट। यहाँ से इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। बाकी अंदर वाली टर्म्स एज इट इज लिख दी, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3y प्लस 5, और ये y माइनस 1 है तो यहाँ पे y माइनस 1 लिख दिया, और ये 4k था तो एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, 3 डायमेंशंस आ गई हैं, 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1 आ गई। तो वॉल्यूम में क्या होता है, 3 डायमेंशंस ही होती हैं। तो यानी कि मेरे पास डायमेंशंस कौन कौन सी आई, क्या है वो, 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो ये डायमेंशंस आ गई हैं और ये मेरा आंसर हो गया है। तो गाइज, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो आज हमारा चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब आप क्या करोगे, आप इन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करोगे, अपनी नोटबुक में पेपर पेन के साथ करके देखोगे। कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।